अगले एपिसोड में हमें प्लम्बर्स हेडक्वार्टर्स दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर एनिमो अपने सेल में बैठकर अपने खिलौनों से बात कर रहा होता है। लेकिन तभी उसको एक खिलौने की आवाज आती है जो उसको कहता है कि तुम्हें पता है कि ये खिलौने नहीं बोल सकते। और ये सुनकर डॉक्टर एनिमो काफी ज्यादा डर जाता है और फिर वो खिलौना डॉक्टर एनिमो के पास आता है और वो उससे कहता है, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बेन दिखाया जाता है जो मॉनिटर ड्यूटी कर रहा होता है और वो सही से ड्यूटी नहीं कर रहा होता है। तो मैजिस्टर पेटलिटी उसके पास आकर उसको डांटने लग जाते हैं, लेकिन वो कुछ भी फील नहीं करता और तभी ऊपर से एकदम से रुक आ जाता है, जिससे कि मैजिस्टर पेटलिटी एकदम से डर जाते हैं। तो फिर बेन मैजिस्टर पेटलिटी को कहता है, जाना होगा मैजिस्टर, ये अर्जेंट है। और इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें वही खिलौना दिखाया जाता है जो एक चीज को काटता है और उसमें से 2 तारे निकाल लेता है और फिर जैसे ही वो उन दोनों तारों को साथ जोड़ता है तो दरवाजा खुल जाता है और वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। और वो डॉक्टर एनिमो को 2 नए सर पर लगने वाले एंटीनास भी देता है और फिर एकदम से वहाँ पर अलार्म बजने लग जाता है, जिससे कि वहाँ पर सबको पता चल जाता है कि डॉक्टर एनिमो जेल तोड़कर भाग गया है। इसके बाद हमें बेन और रुक दिखाए जाते हैं जो वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी एक स्क्रीन पर मैजिस्टर पेटलिटी आते हैं और वो बेन को बताते हैं कि डॉक्टर एनिमो जेल तोड़कर भाग गया है। इसके बाद हमें डॉक्टर एनिमो दिखाया जाता है जो वहाँ से भागने ही लगता है, लेकिन तभी कुछ लेजर्स गन उस पर हमला करने लग जाती है। तो डॉक्टर एनिमो कहता है कि मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं है और तभी वो खिलौना कहता है कि मुझे उठा लो और फिर वो खिलौना लेजर बीम फायर करने लग जाता है, जिससे कि वो दोनों लेजर्स गन टूट जाती हैं। इसके बाद वो खिलौना डॉक्टर एनिमो को सारा बताता जाता है कि कहाँ जाना है और फिर डॉक्टर एनिमो एक लिफ्ट से होकर नीचे चला जाता है। इसके बाद वो डॉक्टर एनिमो को कहता है कि अब दूसरी लिफ्ट में जाओ और फिर जैसे ही वो दूसरी लिफ्ट में जा रहा होता है वो खिलौना उल्टी गिनती गिनने लग जाता है और फिर जैसे गिनती खत्म होती है तो वहाँ पर बेन मैजिस्टर पेटलिटी और रुक आ जाते हैं और ये देखकर डॉक्टर एनिमो बहुत ज्यादा हैरान होता है कि आखिर इसे कैसे सारा कुछ पता। और फिर वो डॉक्टर एनिमो को ये भी बताता है कि अब बेन ओमनिट्रिक्स से ह्यूमंगर स्वॉर्ड मांगेगा, लेकिन उसको अपग्रेड मिल जाएगा और होता भी ऐसा ही है। इसके बाद वो खिलौना डॉक्टर एनिमो को एक चीज देता है जिसको डॉक्टर एनिमो बेन की तरफ जैसे ही फेंकता है तो अपग्रेड को कुछ होने लग जाता है और बेन वापस से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद डॉक्टर एनिमो फौरन से भागकर लिफ्ट में चला जाता है, लेकिन वो खिलौना बाहर ही रह जाता है। तो डॉक्टर एनिमो से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं आ रहे। तो वो खिलौना डॉक्टर एनिमो को कहता है कि तुम चलो मैं आ रहा हूँ। और फिर जैसे डॉक्टर एनिमो लिफ्ट बंद करता है तो वो लिफ्ट को ऊपर उठाता है और एक बूस्टर की तरह नीचे जाता है और लिफ्ट को प्लम्बर्स हेडक्वार्टर से ही बाहर ले जाता है। तो बेन और रुक भी प्रोटो ट्रक में बैठकर डॉक्टर एनिमो के पीछे चले जाते हैं। इसके बाद हमें डॉक्टर एनिमो दिखाया जाता है जो जंगल में पहुंच चुका होता है और उसके पास वो खिलौना भी होता है और उस खिलौने को देखकर वो बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि उस खिलौने ने उसकी बाहर निकलने में बहुत ज्यादा मदद की थी। लेकिन एकदम से उसी खिलौने की आवाज उसके पास से आती है। तो फिर जैसे डॉक्टर एनिमो पीछे मुड़कर देखते हैं तो एकदम से एक बड़ा जायंट गोरिल्ला आ जाता है और वो गोरिल्ला और कोई नहीं बल्कि फ्यूचर वाला डॉक्टर एनिमो ही होता है। और फिर डॉक्टर एनिमो से उसके बारे में पूछते तो वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर वर्जन हूँ, यानी कि फ्यूचर वाला डॉक्टर एनिमो। और फिर वो उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो फिर फ्यूचर वाला डॉक्टर एनिमो प्रेजेंट वाले डॉक्टर एनिमो को बताता है कि गवर्नमेंट ARC प्रोजेक्ट यानी कि आर्काइवल रिकॉम्बिनेंट कोडेक्स नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसमें वो अर्थ के सभी स्पीशीज के DNA कलेक्ट करती है ताकि वो उन स्पीशीज को खत्म होने से बचा सके। और ये सुनकर डॉक्टर एनिमो सब समझ जाता है कि अगर उनको वो ARC प्रोजेक्ट मिल जाता है तो वो काफी सारे म्यूटेट एनिमल्स बना सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वही बच्चा आ जाता है जो एपिसोड 1 में आया था और यहाँ पर वो अपना नाम भी रिवील करता है और उसका नाम होता है क्रोनोस्पैनर। इसके बाद वो दोनों एनिमो से लड़ता है और उनको रोकने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पर बेन और रुक भी आ जाते हैं और वो छुपके से उन तीनों को देख रहे होते हैं। रुक बेन से उस गोरिल्ला यानी कि फ्यूचर वाले एनिमो के बारे में पूछते तो बेन उसे कहता है कि ये फ्यूचर वाला एनिमो है। जब मैं छोटा था तो मैं ग्वेन के साथ फ्यूचर में गया था और वहाँ पर मैं इस एनिमो से मिला था। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर चले जाते हैं और फ्यूचर वाला एनिमो ये देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसको पता था कि ये दोनों वहाँ पर आने वाले हैं। तो फिर वो प्रेजेंट वाले एनिमो को कहता है कि तुम उधर चले जाओ और मैं उधर चला जाता हूँ। लेकिन तभी स्पैनर कहता है तुम कहीं नहीं जाओगे और वो भी उसके पीछे चला जाता है। और फिर बेन रुक को कहता है कि तुम प्रेजेंट वाले एनिमो के पीछे जाओ और मैं उन दोनों के पीछे जाता हूँ। इसके बाद हमें स्पैनर दिखाया जाता है जो फ्यूचर वाले एनिमो के पीछे भाग रहा होता है, लेकिन तभी एकदम से एनिमो गायब हो जाता है और स्पैनर उधर ही खड़ा हो जाता है। इसके बाद पीछे से बेन आता है जो डिटो में ट्रांसफॉर्म हुआ होता है। वो उससे उसके बारे में पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और एनिमो कहाँ है। लेकिन फिर वो कहता है कि एनिमो का मुझे नहीं पता और मैं उसके साथ नहीं हूँ। और तभी पीछे से एकदम से एनिमो आता है और वो उन दोनों पर हमला करता है और उनको बेहोश कर देता है। इसके बाद हमें रुक दिखाया जाता है जो प्रेजेंट वाले एनिमो के पीछे भाग रहा होता है और वो उसको पकड़कर उल्टा लटका देता है। लेकिन तभी प्रेजेंट वाला एनिमो फ्यूचर वाले एनिमो के दिए हुए एंटीनास को यूज करता है और वहां पर मौजूद गिलहरियों को म्यूटेट कर देता है और रुक के पीछे लगा देता है और रुक उनसे बचने के लिए वहां से भाग जाता है। इसके बाद वहां पर फ्यूचर वाला एनिमो आता है और वो प्रेजेंट वाले एनिमो को बचाता है और उसको अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हमें स्पैनर और बेन दिखाए जाते हैं। स्पैनर बेन को उठाता है और वहां पर रुक भी आ जाता है और बेन स्पैनर से पूछता है कि आखिर तुम फ्यूचर वाले एनिमो की मदद क्यों कर रहे हो। लेकिन फिर स्पैनर कहता है कि तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला। तो फिर बेन कहता है ये एक लंबी कहानी है और फिर स्पैनर कहता है कि मैं उसके साथ नहीं हूं और वो बात को टाल देता है और उससे कहता है कि तुम्हें लेफ्टिनेंट स्टील को कॉल करना होगा। और फिर बेन जैसे लेफ्टिनेंट स्टील को कॉल करता है और उससे उसका हाल चाल पूछता है तो फिर वो बताता है कि उसके पीछे हमला हो रहा है और वो हमला और कोई नहीं बल्कि फ्यूचर और
प्रेजेंट वाले एनिमो ही कर रहे होते हैं और ये देखकर बेन बहुत ज्यादा हैरान होता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता। तो फिर वो कहता है वो एक लंबी कहानी है। और फिर बेन स्पैनर से कहता है कि अब तुम हमारे साथ चले और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद फ्यूचर और प्रेजेंट वाले एनिमो उन लोगों को रोक लेते हैं क्योंकि वो ARC प्रोजेक्ट लेकर जा रहे होते हैं और वो उनसे कहते हैं कि तुम ये ARC प्रोजेक्ट हमें दे दो। लेकिन तभी वहाँ पर बेन आ जाता है और बेन ओमनिट्रिक्स का यूज करता है और वो एक नए एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसको इस एलियन के पावर्स और नाम के बारे में नहीं पता होता। तो वो फ्यूचर वाले एनिमो से कहता है कि तुम तो फ्यूचर से आए हो ना, तो तुम्हें पता होगा कि आखिर इस एलियन का नाम क्या है। तो फिर वो बेन को इस एलियन की पावर्स के बारे में भी बताता है कि तुम एक चलती फिरती लेबोरेटरी हो, तुम कुछ भी किसी भी केमिकल को मिक्स कर कुछ नया केमिकल बना सकते हो और उसे रिलीज कर सकते हो। और फिर बेन समझ जाता है कि इस एलियन को कैसे यूज करना है और फिर वो सभी को कहता है पीछे हटो। और जब सारे पीछे हट जाते हैं तो वो अपने अंदर से गैस रिलीज करता है जिसकी स्मेल बहुत बुरी होती है और फिर उससे बचने के लिए उन दोनों के एम्फीबियंस वहां से भाग जाते हैं। लेकिन डॉक्टर एनिमो का एम्फीबियन नीचे लटक जाता है जिससे कि वहां की जमीन भी टूट जाती है। इसके बाद बेन उन सभी को कहता है कि तुम्हें ये देखकर हंसी नहीं आई, लेकिन रुक कुछ भी नहीं बोलता। तो फिर बेन रुक को कहता है तो शायद नाइट्रस ऑक्साइड से आ जाए। हाँ। इसके बाद वो नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि लाफिंग गैस छोड़ देता है जिससे कि प्रेजेंट वाला एनिमो बहुत ज्यादा हंसने लग जाता है और वो हंसते हंसते फ्यूचर वाले एनिमो से पूछता है कि अगर तुम फ्यूचर से आया तो तुम्हें तो इस चीज का अंदाजा हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर वो फ्यूचर वाला एनिमो कहता है मुझे वजह याद नहीं। इसके बाद वो प्रेजेंट वाले एनिमो को लेकर साइड पर जाकर छुप जाता है और तभी प्रेजेंट वाले एनिमो का जायंट फ्रॉग एकदम से ऊपर आ जाता है और वो उस ARC प्रोजेक्ट को हिलाने लग जाता है। लेकिन तभी एकदम से वो फ्रॉग और ARC प्रोजेक्ट नीचे गिर जाता है और ये देखकर फ्यूचर वाला एनिमो प्रेजेंट वाले एनिमो पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम अपने मेंढक को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। लेकिन तभी प्रेजेंट वाला एनिमो कहता है कि वो भी तो एक तरह से तुम्हारा ही है क्योंकि मैं तुम हो और तुम मैं हो। और इसी तरह वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और तभी एकदम से नीचे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और डॉग्स के DNA सैंपल वाली बोतल ऊपर आकर गिर जाती है। इसके बाद प्रेजेंट वाला एनिमो उस डॉग्स के सैंपल वाली बोतल को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि हम इससे जायंट म्यूटेटेड डॉग्स की पूरी फौज बना सकते हैं। लेकिन तभी फ्यूचर वाला एनिमो कहता है कि तुम पागल हो गए हो, हम ऐसा नहीं कर सकते और वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते। तो बेन उनसे कहता है कि हम ये किसी भी वक्त खत्म कर सकते हैं। लेकिन तभी स्पैनर कहता है कि ये सब टाइम की वजह से और रुक समझ जाता है कि अगर हम इस फ्यूचर वाले एनिमो को हरा भी देते हैं तो वो बार बार पास्ट में आएगा ताकि वो ARC प्रोजेक्ट ले सके। और तभी स्पैनर कहता है या फिर जो कुछ हुआ वो उसे किसी तरह भूल जाए। इसके बाद बेन एक गैस रिलीज करता है जिसको जैसे वो दोनों एनिमो सूंघते हैं तो वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और ये गैस और कोई नहीं बल्कि सब कुछ भुला देने वाली गैस होती है। और यही वजह है कि जब फ्यूचर वाला एनिमो पास्ट में यानी कि इस प्रेजेंट में आया था तो उसको कुछ भी नहीं याद था कि कैसे ARC प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉय होगा और कैसे वो उसको बचा सकता है। इसके बाद स्पैनर फ्यूचर वाले एनिमो को अपने साथ ले जाता है और वो लोग भी प्रेजेंट वाले एनिमो को पकड़ लेते हैं। और लास्ट में बेन कहता है वो इंसान कौन था? और तभी हमें स्पैनर दिखाया जाता है और स्पैनर कहता है वेल, ये तो वक्त ही बताएगा। और एपिसोड खत्म हो जाता है।